नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि हम इस वीडियो का पार्ट सेकंड बना रहे हैं, पार्ट 1 आपको हमने अपलोड किया है। उसमें बताया था कि एक पीताम्बरा परिवार के सदस्य ने प्रश्न किया था कि ऐसे 10 महाविद्या के ऐसे साधक हैं जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं और किसी भी लोक में जाते हैं, रूप परिवर्तित कर सकते हैं, इस तरह की क्वालिटीज उनमें होती हैं। तो ऐसे साधक क्या सच में होते हैं? क्या उनमें ऐसी योग्यता सच में होती है? क्या उन्हें ऐसी सिद्धियां हासिल होती है या नहीं? तो इससे संबंधित पार्ट 1 हम अब अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट सेकंड है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग हैं और आज भी हैं। कुछ लोग हिमालय में हैं और कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन वो लोग यूट्यूब पे नहीं हैं, गूगल पे भी नहीं हैं, ना ही वो सिद्धि प्रदर्शन करते हैं। तो आगे हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि ऐसे बगलामुखी साधक जिनसे मैं मिली थी, जो सिद्धि योगी थे, जो इन सभी विद्याओं में दक्ष थे, जब मैंने उनके बारे में जाना तो मुझे पता चला कि वो ये सभी कार्य कर सकते थे। वो माँ बगलामुखी लोग जाते थे, दुर्गा लोग भी वो जाकर के आए थे। जैसे उनका और मेरा वार्तालाप हुआ था और उन्होंने मुझसे बात की थी उस हिसाब से। तो ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसे सिद्ध योगी हैं, लेकिन वो आपके सामने प्रदर्शन नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आज भी 3-4 जगह पे आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। अगर वो चाहेंगे तो आप देखेंगे। पहली बात, किसी के रूप घाट पे मत जाइएगा। अगर कोई मैला कुचैला व्यक्ति है या कोई गरीब है या भीख मांग रहा है, आप ये कभी भी लेकर के मत चलिएगा कि वो सिद्ध योगी नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई जीन्स पैंट में है या कोई लड़की सलवार सूट या साड़ी में है या मॉडर्न उसका ड्रेसअप है, तो उसमें भी आप ये मत सोचिएगा कि वो साधिका नहीं हो सकती, क्योंकि बनारस के घाट की बात है। ये एक गुरु भाई हमारे थे, उन्होंने इस घटना का जिक्र मेरे साथ किया था कि बनारस के घाट में एक ऐसी स्त्री अक्सर देखने को मिल जाती थी जो मोटी थी, भद्दी थी और मैली कुचैली साड़ी पहन करके वो शमशान में कुछ सिद्धियां किया करती थी। और जब वो सिद्धियां करती थी तो उसका रूप बहुत ही अजीब सा, भद्दा सा या गंदा सा होता था, क्योंकि वो कुछ शमशानी साधनाएं, शमशानी क्रियाएं करती थी। जो लोग तामसिक साधनाएं करते हैं, शमशानी क्रिया करते हैं, उनका रूप घाट कुछ इस तरह का हो जाता है। लेकिन जो लोग सात्विक साधनाएं करते हैं, यौगिक साधनाएं करते हैं, राजसिक साधनाएं करते हैं, तो उनके मुख पे एक विशेष तेज होता है और जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उनके ऊपर भी एक विशेष तेज होता है। तो वो जो साधिका थी, वो उनका नाम हेमा था और वो देखने में बहुत ही मैली कुचैली साधारण सी प्रतीत होती थी। लेकिन जब वो अमावस्या के दिन शमशान में साधना करती थी तो उसका रूप इतना विचित्र, या हम यूं कह ले कि उनका रूप इतना भयानक रहता था कि देखने वाला जो है ये समझ बैठता था कि ये औरत कितनी चांडालन औरत है और बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जब वो साधना किया करती थी तो उसको देख करके सभी लोग डरते थे और उसका जो स्वरूप था वो बहुत ही लोगों को डराया करता था। लेकिन जब वो अक्सर लोगों को देखने को मिल जाती थी बाजार में, मार्केट में, तो उसका रूप कुछ अलग होता था। तो साड़ी में नजर आती थी, जैसे एक साधारण महिला जैसे हम सभी को नजर आती है वैसे वो नजर आती थी। लेकिन जब एक बार गुरु भाई किसी काम से बनारस गए तो उनके मित्र ने उन्हें मिलवाया कि ये बहुत बड़ी तंत्र साधिका हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग तो नहीं किया, साधारण साधिका उन्हें जान करके उन्होंने थोड़ा बहुत उनसे बात किया और कहा कि ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, या जो भी उनमें बातें हुई। लेकिन उसके बाद
याद है कि वो वहाँ के सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए गए और वहीं पे वो औरत ब्लैक में टिकट ले रही थी मूवी का, और वो इतनी रूपवान लग रही थी और इतनी सौंदर्यवान लग रही थी कि उसको देखकर के हर कोई मोहित हो रहा था। और वो मॉडर्न ड्रेसअप में थी, जीन्स टॉप शायद उसने कुछ पहना था इस तरह से। तो जो गुरु भाई थे उन्होंने, जो उनके जो दोस्त थे, मित्र थे जिनके पास वो गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो लड़की है इसकी आभा कुछ अलग सी प्रतीत हो रही है और ये बहुत सुंदर भी है और साथ ही इसमें कुछ ना कुछ विशेष आकर्षण है, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। और वो उसमें टिकट ले रहे थे और वैसे ही जनरल जैसे आप हम सब लोग बात करते हैं वैसे ही वो कर रहे थे। तो वो उनका दोस्त था, वो ठहाका मार के हंसा। उसने कहा कि तुमने इसे पहचाना नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो उन्होंने बोला अच्छा पहचानो, मैं टिकट ले लेता हूँ। तब उन्होंने टिकट लेना शुरू किया। तो उन्होंने काफी रिमाइंड किया, लेकिन उन्हें कहीं भी याद नहीं आया कि मैंने इस लेडी को कहीं देखा है या इस लड़की को कहीं मैंने देखा है। तो जब वो उनका जो दोस्त था, मित्र था, उसने टिकट ले लिया, वो आया और उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये वही लेडी हैं जिनसे मैंने आपको अपने घर पे मिलवाया था, तंत्र साधिका। लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय तो इनका रूप साधारण था और एक साधारण महिला मध्यम वर्गीय जैसे नजर आती है वैसे नजर आ रही थी, और यहाँ पे इनका रूप अलग है। और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कुछ ज्यादा मेकअप किया था या इस तरह से कुछ, और वो कहीं से भी नहीं लग रही थी। तो हमारे गुरु भाई ने बताया कि वो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो एक तंत्र साधिका है और वो शमशान में जाकर के साधनाएं करती हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था, वो एकदम मॉडर्न युक्ति लग रही थी। और वो किसी पुरुष और मतलब किसी लड़के के साथ वहां पे मूवी देखने आई थी, जो कि मैंने अपने मित्र से पूछा, उन्होंने कहा मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या ये लड़का जो इसके साथ है ये जानता है कि ये इस तरह से एक तंत्र साधिका है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसके बारे में कुछ नहीं जानता है और ये इसका बॉयफ्रेंड है और ये इसकी सही से उम्र भी नहीं जानता है, और इस लेडी की या इस लड़की की उम्र सही से कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैंने इनके 3 स्वरूप देखे हैं और मैं काफी समय से जानता हूँ कि जब ये शमशान में होती हैं तो काफी वृद्ध नजर आती हैं, या मतलब इनकी एज जो है वो 65 अराउंड नजर आती है, 65-70 अराउंड नजर आती है और बहुत ही भयानक भी लगती हैं। लेकिन जब कोई साधारण इनसे मिलता है तो ये 40-45 की लगती हैं। और जब भी मैंने इन्हें मार्केट में या इस लड़के के साथ देखा और पहचाना तो ये ऐसे ही 26-27 या 28 साल की ही लगती हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी साधना ये करती हैं या कौन सा ये मंत्र जाप करती हैं। तो उनके मित्र ने बताया कि कभी इसने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मैं जितना पहचान पाया हूँ उस हिसाब से ये महाकाली साधिका है और ये त्रिपुर भैरवी साधना भी संपन्न कर चुकी हैं, मंत्र जाप कर चुकी हैं। कितना ये उन्हें भी मालूम नहीं था। तो ये एक ऐसी घटना है जो हमारे गुरु भाई ने हमें बताई थी कि ऐसे लोग हैं हमारे अराउंड जिनको आप नहीं पहचान पाते कि वो अपने अंदर में क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसी सिद्ध योगियों की जो हैं। ऐसे बहुत से सिद्ध योगी हैं जो किसी भी लोग जा सकते हैं और सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो आपके सामने निकल के नहीं दिखाते। उनको कुछ नहीं पड़ी आपकी कि आपको दिखा करके उन्हें क्या मिलने वाला है। आप क्या चंद रुपए उनको देना चाहते हैं या आप उनको कुछ पैसे देकर के मान सम्मान देना चाहते हैं? उन्हीं लोगों को इस तरह की सिद्धियां होती हैं जो लाभ, मोह या पैसों का लालच या मान सम्मान के लालच से ऊपर उठ चुके होते हैं। उन लोगों को बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो सांसारिक क्षेत्र से आगे का चरण है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अलग अलग सोपान हैं और उन सोपानों में वही चढ़ सकता है, उन सीढ़ियों में वही चल सकता है, चढ़ सकता है जो धीरे धीरे मोह माया से मुक्त होता जाता है। तो जो ऐसे महात्मा लोग हैं,
सिद्ध लोग हैं, उन्हें आपसे, आपके पैसे से, आपके मान सम्मान से या इस समाज से, दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। और ऐसे बहुत से साधक हैं जो लोकों में जाते हैं, उन लोकों में यात्रा करते हैं, सशरीर भी कई लोग जा करके आए हैं। अगर आप कहें कि वो कौन से हैं और हमें करके दिखाइए, तो आप में भी वो चीज की योग्यता होनी चाहिए। तो कैसे वो लोग कर लेते हैं, अब इस विषय पर बात करते हैं। 10 महाविद्या साधनाएं जो लोग संपन्न करते हैं बिना किसी भौतिक कामना के, धन नहीं, पैसा नहीं, मान सम्मान नहीं, जॉब नहीं, या कोई आपकी अगर इस साधना से कोई आकांक्षा नहीं होती है और सिर्फ आप भगवती कृपा के लिए ये साधना करते हैं, तो 10 महाविद्या ये देवियां ऐसी हैं जो आपको सक्षम बना देती हैं या अपने साधक को ब्रह्मांड में किसी भी लोक की यात्रा करने में सक्षम कर देती हैं। लेकिन वो लोग वो नहीं है, या हम या आप नहीं हैं, क्योंकि योग्यता नहीं है हम लोगों में। क्यों नहीं, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ कि जब तक आपके लालच नहीं छूटेंगे, जब तक आपकी भौतिक आकांक्षाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हर साधना का अलग अलग क्राइटेरिया है, हर साधना का अलग अलग मेथड है। लेकिन आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर आप इस तरह की महान सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, तामसिक विधि से यदि आप करेंगे, शमशानी विधि से करेंगे, तंत्रोक्त विधि से करेंगे, तो आप उसमें भटक सकते हैं। जन्मों जन्मों तक आप इधर से उधर, उधर से उधर धक्के खा सकते हैं, अंधेरे के धक्के खा सकते हैं। जन्मों जन्मों तक भटकाव हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये खतरनाक रहती हैं। और आपकी आत्मा ऐसी यात्रा पर निकल सकती है, इस ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकल सकती है जिसका कोई अंत नहीं, जब तक कि कोई गुरु आपका उद्धार नहीं कर देता है। और वो भी कौन सा गुरु? वो भी महात्मा गुरु, सिद्ध गुरु, महागुरु। वो लोग, कोई साधारण गुरु नहीं। अब बात करते हैं सात्विक विधि की। अगर कोई सात्विक विधि से ये चीजें करता है, अगर सात्विक विधि से करता है, तो उसको कई जन्मों लग जाते हैं। और जब वो अजपा जप जब वो करता है निस्वार्थ भाव से, ध्यान मार्ग पे जब वो चलता है, तो उसमें ये योग्यता हो जाती है। जब आप 3 कामों में दक्ष हो जाएंगे सात्विक साधना में, उसमें आप समझ लीजिए कि आप इन छोटी सिद्धियों को, ये कोई छोटी मोटी सिद्धियां हैं नहीं, लेकिन हम उन महान तपस्वियों का सम्मान करते हुए जिनके लिए तुच्छ सिद्धियां हैं, तो हम ये चीज कॉल कर रहे हैं। आप जब ध्यान मार्ग में दक्ष हो जाएंगे, आप योग मार्ग में दक्ष हो जाएंगे, और जब आप भक्ति मार्ग में दक्ष हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी संसार में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं, सशरीर भी यात्रा कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर से भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपके प्रेजेंट स्थिति की अगर हम बात करें कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, यदि आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो विशेष गुरु की कृपा से ये संभव है। यह विशेष देव की अगर आपकी कुंडली में विशेष कृपा है, तब ये संभव है। और मैं आपको एक सत्य बात इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि जितने भी अनुभव आप हमारे चैनल पर सुनते हैं, मैं ये चीज जानती हूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी अनुभव अपलोड होते हैं, आप भी जानते हैं, वो आप सभी लोगों के हैं जो ये वीडियो सुन रहे हैं, वो सच्चे हैं, डेफिनेटली सच्चे हैं। लेकिन वो आध्यात्मिक क्षेत्र में तुच्छ हैं। उन छोटे मोटे अनुभवों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई शक्ति आ गई, छत पे चल रही है, पायल की आवाज आ गई, खुशबू आ गई, या आप हवा में उड़ने लगे, या किसी देवी देवता के दर्शन हो गए, या दैवी कृपा हो गई, या इस तरह के जो अनुभव हैं, हवा में खुशबू आ गई, कोई शक्ति आपके आसपास है,
ये आध्यात्मिक क्षेत्र में तुच्छ अनुभव हैं या बहुत कम रेटिंग के अनुभव हैं। कारण आप में इतनी संभावनाएं हैं, आप में इतनी संभावनाएं हैं कि अगर आप उठ खड़े हो जाएं या आपका सोल जो है अपने आप को मजबूत कर ले तो आप भी सिद्ध जन, सिद्ध महात्मा या सिद्ध महायोगी या सिद्ध महागुरु आप भी बन सकते हैं, बशर्ते आप अपनी संभावनाओं को पहचान जाएं तो। उसमें सहायता करता है आपका गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा। बाकी अगर आप भौतिक कामनाओं की इच्छा से कोई साधना कर रहे हैं, उसमें मान लो कोई जॉब की इच्छा से कर रहा है, जॉब लग रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोर्ट केस है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, या आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, विवाह नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक करना है और वो लोग ठीक हो रहे हैं, उनके कार्य हो रहे हैं, जो भी आपकी भौतिक जिज्ञासाएं हैं अगर उनकी पूर्ति हो रही है तो ये साधारण सी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी संभावनाएं पहचान जाएं तो आप भी सिद्ध योगी हो सकते हैं, बशर्ते आप समन्वय कर लें 3 चीजों का, भक्ति योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का, ध्यान योग का और योग मार्ग का। अगर आप इनका समन्वय कर लें और अपना जीवन इसमें दे दें तो निश्चित ही आप महापुरुष हो जाएंगे, किसी भी लोक की यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी शक्तियां हैं, चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या हम जिस समाज या संसार में रह रहे हैं या जिस लोक में रह रहे हैं उसके आसपास असंख्य लोग हैं। जहां आप बैठे हैं वहां असंख्य आत्माएं विचरण कर रही हैं, लेकिन क्या है उनके डायमेंशन में और हमारे डायमेंशन में फर्क है। सारा खेल ऊर्जा का है। जब एक एनर्जी काम करती है, जब एक एनर्जी वर्क करती है, आप क्या हो, आप भी एक एनर्जी का स्रोत हो। जैसे आप माचिस की तिल्ली देख लेते हैं, उसमें आग है, लेकिन जरूरत है उसको घर्षण करने की, टकराने की। माचिस की तिल्ली प्लस उसका जो बॉक्स है उसको अगर आप घर्षण करेंगे तभी वो आग उत्पन्न होगी। उस घर्षण करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और जब तक आप वो मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप साधारण हैं। यूं ही जन्म लोगे, यूं ही मर जाओगे, यूं ही जन्म लोगे, यूं ही मर जाओगे। लेकिन उद्धार आपकी सोल का तभी होगा जब आप कुछ भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में कुछ कर जाओगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये एनर्जी के कुछ ऐसे खेल हैं जो सभी लोग नहीं खेल सकते हैं। उसमें खुद का त्याग करना पड़ता है, अपना त्याग करना पड़ता है, भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है और ध्यान मार्ग में स्ट्रांगली उतरना पड़ता है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं, कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग भी नहीं कर सकता अगर आप मजबूत हैं अपनी सोल से। तो शरीर से नहीं, हम सोल से बात कर रहे हैं। यदि आपका सोल मजबूत है तो डेफिनेटली एक दिन आप सिद्ध योगी हो सकते हैं, बन सकते हैं। चाहे आप गृहस्थ हैं, ये चीज कोई मैटर नहीं करती। आप ज्यादा नहीं, थोड़ा समय दीजिए, भक्ति मार्ग में थोड़ा समय दीजिए, योग मार्ग में थोड़ा समय दीजिए, ध्यान मार्ग में समय दीजिए। आप देखिए फिर कमाल, क्या कमाल होता है जीवन में। क्योंकि देखिए जीवन एक ही है, पता नहीं अगला जन्म कौन सा लेना है, कैसे लेना है। और जो अभी पीताम्बर परिवार के सदस्य का प्रश्न था, फिर उस पे लौटते हैं हम। सब कुछ संभव है, एनर्जी का खेल है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सारा खेल है। वो एनर्जी आप में है, सब में है, हम में है। आप अपनी एनर्जी का प्रयोग कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है आप में। और ऐसे सिद्ध योगी लोग हैं, महात्मा लोग ऐसे हैं जो लोग तीर्थों में भी पलक झपकते पहुंच जाते हैं, जो रूप परिवर्तित कर लेते हैं, किसी भी लोक की यात्रा कर लेते हैं। साइंस ये चीज नहीं समझता है, लेकिन महाभारत, रामायण, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ हैं इसका उदाहरण। आप देखिए एक बार। जरूरत है आपको करने की, आपको अपनी संभावनाएं पहचानने की। हम आडंबर नहीं करते हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि
जब तक हम ये देह छोड़ें, कुछ असल आध्यात्मिक जगत की सच्चाइयां आपके सामने रखें। आप रामायण को पढ़िए, पर एक कहानी के तौर पे नहीं। आप उसका विश्लेषण कीजिए। आप महाभारत पढ़िए, लेकिन एक कहानी के तौर पे नहीं। आप उसका विश्लेषण करिए। देखिए अर्जुन के पास कौन सी विद्या थी, अर्जुन कौन सी विद्या में दक्ष थे, वो किस प्रकार से दक्ष थे, उन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कौन सा जप तप किया। युधिष्ठिर का आप देख लीजिए। बाकी आपको मंथन करने की जरूरत है खुद में। आप भी हैं, आप भी एक योद्धा हैं, आप भी उन संभावनाओं को प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि आपका जो ये शरीर है, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है, अपनी संभावनाएं जगाओ। गीता अगर आप पढ़ते हैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि गीता पढ़ने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। गीता पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष कैसे मिलता है? गीता पर मंथन करने से। अगर आप श्री भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, जो ज्ञान दिया गया है, उसका मंथन करने की जरूरत है। उसे कहानी के तौर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लोग क्या करते हैं, गीता पकड़ते हैं, रामायण पकड़ते हैं, महाभारत पकड़ते हैं और एक कहानी के तौर पर पढ़ते हैं कि राम ने रावण का वध किया, ये किया, वो किया, और पांडवों ने ये किया, वो किया, और इनका रूप ऐसे परिवर्तित हुआ, वैसे हुआ। लेकिन आप उस पर रिसर्च करिए ना, उस पर रिसर्च करिए। अगर महाभारत में किसी ने रूप परिवर्तन किया तो कैसे किया, उनके पास ऐसी कौन सी विद्या थी, वो विद्या कैसे हासिल की जा सकती है। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो उसका प्रॉपरली मंथन कीजिए। गीता पढ़ने से आपसे मोक्ष नहीं मिल जाता है। मोक्ष आपको मिलता है गीता के ऊपर मंथन करने से, विचार करने से, उसको आत्मसात करने से। अगर आप गीता को आत्मसात कर जाएंगे, उसके ज्ञान को अर्जित कर जाएंगे, तब आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन गीता को एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, महाभारत को एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, तो आपको वो एक कहानी ही नजर आएगी कि हाँ मैंने गीता पाठ किया है। लेकिन गीता के एक एक श्लोक में गूढ़ अर्थ है, और वो अर्थ क्या है वो आपको खुद निकालना है। जहां पे आपको कोई ज्ञान की बात मिली वो आप सुनिए, उसको समझिए, उसको आत्मसात कीजिए। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ए टॉपिक पे। ए एक इंग्लिश का एक लेटर है, लेकिन ए इंग्लिश का लेटर क्यों है? ए कहाँ से आया? ए की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ए का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? ए को कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है? ए से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? और ए ही क्यों पहला लेटर है? ऐसा आप पढ़ लिया ए है, लेकिन उसका मंथन नहीं किया। अगर ए पे ही रिसर्च करने चलेंगे तो आप 10 पुस्तकें लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारी गिनती का, हमारी नंबरिंग का पहला वर्ड या पहला नंबर है 1, तो 1 ही क्यों है? कहाँ से आया? किसने लिया? जैसे आप सभी जानते हैं कि 0 का आविष्कार किसने किया, 0 को पहले बार प्रयोग किसने किया, 0 कहाँ से आया। लेकिन उन लोगों ने उस चीज पे रिसर्च किया। किसने 0 का आविष्कार सबसे पहले किया, किसने 0 को सबसे पहले लगाया। हालांकि ये संभावनाएं, जो एक रिसर्च की संभावनाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, वो भारतीयों में या इंडियन लोगों में या हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा थी। लेकिन इनको भ्रमित कर दिया गया। किसने भ्रमित किया? मॉडर्न साइंस ने, हमारे मॉडर्न समाज ने, विदेशों की नकल ने। विदेशी खुद हमारे ज्ञान को चुरा करके ले गए। जो हमारी गीता थी उसको कन्वर्ट किया गया एक बुक में। मैं उसका यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहती। और हमने क्या किया? हम गीता को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, महाभारत को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, रामायण को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप रावण पे ही रिसर्च करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि रावण कितना महान ज्ञानी था। उसने नवग्रह को बंदी बना के अपने पास रख लिया था। उसने शनिदेव को बंदी बनाकर कुएं में उल्टा लटका दिया था। तो उसके पास ऐसी कौन सी विद्या थी? वो क्या ऐसा जानता था? उसने क्या साधनाएं, क्या मंत्र जप कर दिया था? उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। क्यों शिव उनके अधीन थे? क्यों शिव को आना ही पड़ता था?
अगर आप देखेंगे तो रावण एक महान तपस्वी था। अगर उसने सीता का हरण किया तो मात्र इसलिए किया क्योंकि वो माया थी। अगर वो नहीं करता तो वो ब्रह्मांड का विजेता होता, उसके ऊपर कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता था, उसको कोई नहीं मार सकता था। स्वयं विष्णु को जन्म लेना पड़ा। हालांकि देखिए, रावण ने अपराध किया, उस अपराध की बात अगर छोड़ दी जाए तो वो एक महान तपस्वी था। तो अगर आप रावण पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन था, कैसे कैसे उसने वो शक्तियां अर्जित की, कहाँ से उसे अमृत मिला, क्या उसके रहस्य थे, क्या क्या उसने मंत्र जब साधनाएं कर रखी थी। साधना बल पे ही रावण महाबली रावण कहलाया। कहानी के तौर पे मत पढ़िए, पढ़ना है तो उसका मंथन कीजिए, महाभारत का मंथन कीजिए, गीता का मंथन कीजिए, आत्मसात उन चीजों को कीजिए। तब आप एक सच्चे हिंदू कहलाएंगे, तब आप सच्चे मानव भी कहलाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि असल में ये चीजें है क्या। हमारी मंत्र शक्ति में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कितनी बड़ी ताकत है आपको पता चलेगा। जीवन एक ही है। अब आपने कब करना है, कैसे करना है, कैसे ऐसी शक्तियां हासिल करनी है, ये अब आपके ऊपर है। नमस्कार।